इस वक्त की ये बड़ी खबर, दुखद खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां लाल किला में मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ है और इससे जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है कि धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है करीब 14 लोग इसमें घायल हैं। ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सुनिए जरा एक बार ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से लगातार हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सके। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में यह धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई। धू धू कर जलती गाड़ियों की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये बहुत ही भयावह, बहुत ही जोरदार धमाका था। इस धमाके को लेकर इस वक्त का जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है और वो दुखद भी है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 14 लोग इस भीषण धमाके में घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है। बहुत सारी एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर हमें नजर आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ताकि पूरा वाकया जो है उसे आप समझ सकें कितना जोरदार ये धमाका है। लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 3 गाड़ियां धू धू कर जलती हुई सबसे पहले कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा धमाका एक गाड़ी में हुआ, उसके बाद आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई और वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। धमाके के बाद अब जांच की भी शुरुआत हो चुकी है। मेरी सहयोगी आजातिका ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। आजातिका, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या मिल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए आधिकारिक पुष्टि कितने नंबर्स हैं, कौन घायल हुआ है, उनके नाम क्या है, पता क्या है, इसकी लगातार अब भी जो पुलिस के द्वारा है लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन जानकारी बता दें कि 9 लोगों को आजातिका मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं। अभिलाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फायर ऑफिसर दिल्ली के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इस वक्त मौके पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके का ये धमाका है, क्योंकि सबसे पहले फायर ब्रिगेड की ही टीम मौके पर पहुंचती है। क्या कुछ डिटेल्स आप दे पाएंगे? देखिए, हमें शाम को 6:55 पर कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर कोई धमाका हुआ है और उसमें कुछ कारों में आग है। उसके हमने जो है गाड़ियां टर्न आउट करी थी। 7 व्हीकल हमारे टर्न आउट हुए थे, यूनिट्स हमारी साथ गई थी और हमने करीब जो है 34 मिनट के अंदर ही उस आग को बुझा दिया था। जी सर, किस तरीके का ये धमाका है, ऐसी कोई शुरुआती जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, धमाका किस तरह का था ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि कितनी गाड़ियां वहाँ इन्वॉल्व थी और आग की प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आग बुझ चुकी है जी। अभी वहाँ पर टीम्स हमारी डिप्लॉयड हैं। अगर इसमें कुछ संभावित जो इंजर्ड हैं, कैजुअलिटी हो सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं टीम के ऊपर। जी, क्या ये जानकारी आप दे पाएंगे कि एक ही गाड़ी में धमाका हुआ और बाकी इसकी चपेट में आई या फिर धमाका एक से ज्यादा गाड़ियों में हुआ है? ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा मैम, ये पुलिस बता पाएगी आपको। मैं केवल इतना बता पाऊंगा कि कितने बजे आग लगी थी, कितने बजे बुझी और कितनी गाड़ियों में आग थी। कितनी गाड़ियों में आग लगी थी सर, अगर ये डिटेल आप शेयर कर पाए? हाँ, ये मैं डिटेल बताता हूँ। 6 गाड़ी हैं, 2 ई रिक्शा है और 1 ऑटो है। 6 गाड़ियां, इसके अलावा सर आप क्या बता रहे हैं? 2 ई रिक्शा है और 1 ऑटो है। 1 ऑटो। अब आप कह रहे हैं आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? जी, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है 7:29 पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो फायर ऑफिसर जानकारी दे रहे हैं कि 6:55 पर कॉल गई फायर डिपार्टमेंट के पास, जिनको जानकारी दी गई कि इस तरीके से जोरदार धमाका हुआ है, आग लग गई है लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास। जिसके बाद 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। 34 मिनट के अंदर इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। किस इंटेंसिटी का ये धमाका है, किस गाड़ी में ये धमाका हुआ, इस तरीके की डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इसको शेयर अभी नहीं किया गया है। जानकारी ये भी है कि जब धमाका हुआ है उसके बाद 6 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। 2 ई रिक्शा इसकी चपेट में आए हैं और 1 ऑटो भी इसकी चपेट में आया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं वाहनों की बात करूं तो यहाँ पर
9 वाहन इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें 6 गाड़ियां हैं, 2 ई रिक्शा हैं और 1 ऑटो है। ये जो तस्वीरें है वो भयावह है। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर चूंकि मौजूद है, आंखों देखी आप तक पहुंचा रही हैं। जातिका, इस वक्त आपके आसपास किस तरीके की हलचल, कोई जानकारी वहां पर पहुंचा हुआ अधिकारी दे रहा है क्या मीडिया को? देखिए, अधिकारियों से लगातार बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सभी तमाम मीडिया कर्मी जो हैं उनसे आंकड़े जान रहे हैं, सवाल तमाम पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी की तस्वीरें दिखा देती हूँ। लाइन से कितनी सारी एम्बुलेंसेज आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसे में कई सारे जो घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ता रहा, तो ऐसे में अब भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो घायल लोग हैं उनको एकाएक अस्पताल भेजा जा रहा है, एलएनजेपी अस्पताल, क्योंकि सबसे नज़दीक यहाँ से मौजूद है। तो ऐसे में एलएनजेपी अस्पताल की ओर रवाना होती हुई ये एम्बुलेंसेज आपको नज़र आएंगी। अब भी कई सारी एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अंदर कोई और घायल व्यक्ति भी मौजूद हो। ऐसे में जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जो ऐसी संदिग्ध गतिविधि हैं उन पर भी निगरानी पुलिस की बनी हुई है, जांच की जा रही है और सैंपल्स खास तौर पर कलेक्ट किए जा रहे हैं उस इलाके में जहां पर ये पूरा धमाका हुआ। आखिर क्या कारण रहा, कौन सी गाड़ी में हुआ, किस वक्त हुआ, ये तमाम जांच के विषय हैं। लेकिन सैंपल्स इस वक्त कलेक्ट करते हुए आपको जो केंद्रीय विभाग के ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एम्बुलेंसेज आपको पूरे रास्ते में कतार से दिखाई देंगी, जहां पर लगातार जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंसेज खड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। जी प्रतिमा। तो जातिका, जो तस्वीर हम तक पहुंचा रही है, एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतार अभी भी मौके पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मैं देख पा रही हूँ। इसी को देखकर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि जो घायल है उन्हें एलएनजेपी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है, सबसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी मौके पर कई सारी एम्बुलेंस की मौजूदगी है। आला अधिकारी मौके पर हैं, जो जरूरी सबूत हैं वो इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो आई विटनेस है, जो चश्मदीद है, उनका क्या कुछ कहना, जरा ये भी सुनिए। जब आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम सवाल हमने उनसे पूछे, आंकड़ों के बारे में खास तौर पर हमने बात की है, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि फिलहाल वो इस मामले में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। आपको आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही एक आला अधिकारी से हमने इस वक्त बात की। कोई भी नंबर उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि कब ये हादसा हुआ, कितने बजे का वो वक्त था, कौन से वो एस्पेक्ट है जिस पर वो इस वक्त निगरानी डाल रहे हैं, इस वक्त वो सर्च कर रहे हैं। फिलहाल उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात नहीं की। आंकड़ा क्या है, इंजर्ड कितने हैं, कैजुअलिटीज़ कितनी हैं, ये भी सवाल हमने पूछा, लेकिन तो एक तरफ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है, इसकी चपेट पे कई गाड़ियां आई हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन मौके पर पहुंच रहे पुलिस वालों से जब सवाल किए जा रहे हैं इस बाबत, मीडिया लगातार पूछ रही है कि क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं मृतकों के बारे में, घायलों के बारे में, या किस तरीके का ये पूरा धमाका था, तो आप देखिए कोई जवाब अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। ये जानकारी जरूर सामने आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर?
क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया, हुआ सर, नरेंद्र आ गया सर, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह ना उड़े, इतना आप तो पुलिस वालों की ओर से कोई जवाब इस पूरे मामले को लेकर नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में लाल किले के पास जो कार में धमाका हुआ है, जानकारी सामने आ रही है कि अब मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 8 लोगों की मौत की जानकारी हमें मिल रही है। ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की आपके सामने, दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितने इंजरी का पता नहीं। अरे भाई हम नहीं सर, क्या हुआ आज क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज, थोड़ा स्पीड थोड़ा स्पीड। तो इस बात पे अब कोई शक नहीं रह जाता है कि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, क्योंकि मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। बहुत ही दुखद खबर, इस वक्त की परेशान कर देने वाली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां लाल किले के पास धमाका हुआ है। जो चश्मदीद हैं वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि जब धमाका हुआ तो वो जमीन पर गिर गए। लेकिन मौके पर पहुंच रहे पुलिस अधिकारी फिलहाल कोई जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? ये पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग एक मिनट तो ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जो आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं वो सवालों से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी अजातिका, उनको आप देख भी रहे थे कि वो पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछ रही थी। लेकिन अजातिका, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी सवाल का जवाब मिल पाया। लेकिन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। पहले 5 की मौत की खबर सामने आ रही थी, अब 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घायलों की संख्या भी क्या बढ़ सकती है, इस बात की आशंका गहराती हुई लग रही है क्या आपको? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए डर इसी बात का है कि लगातार जो घायलों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आपने दर्शकों को अभी अपडेट दिया कि जो मरने वालों की संख्या है वो 8 पहुंच गई है। जो गंभीर हैं उनकी हालत भी बहुत नाजुक है, ऐसा भी हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग मौजूद हैं। वो तमाम जी पास उनसे बात हुई है जो अपनी आपबीती बताते हैं। और देखिए अब फिर से एक एम्बुलेंस निकली है, लगातार इसमें कोई ना कोई जो घायल है उसे ले जाया जा रहा है। यानी कि घायलों का इस जगह से, यानी कि जो ग्राउंड है वहां से निकाल कर अस्पताल ले जाने का जो सिलसिला है वो अभी रुका नहीं है लगातार, क्योंकि ये सिलसिला कि और घायलों के साथ साथ अपडेट्स भी हो सकते हैं, मृतकों की संख्या भी ऐसे में बढ़ सकती है, इसी बात का डर है। लेकिन मौके पर जो आला अधिकारी पहुंच रहे हैं वो फिलहाल कोई भी जानकारी, जब हमने इसकी जानकारी मांगी तो भी उन्होंने नहीं दी। जब मौत का आंकड़ा हमने पूछा उनसे तब भी वो जानकारी नहीं दी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस बोल भी रही है, आपने भी दर्शकों को जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, जो आला अधिकारी, वो किसी भी तरह से कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। एक एक चीज़ की जाँच करने के लिए अंदर ज़रूर जा रहे हैं, टीम्स तमाम मौके पर मौजूद हैं। हर एक जो एस्पेक्ट है, हर एक जो क्षण है उसकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। जगह जगह यहाँ पर जो इकट्ठी हुई लाइन से कतार हैं वो नजर आएंगी और एकाएक ही एम्बुलेंस निकल रही हैं। जितनी ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ पर लाइव एक एम्बुलेंस हर दूसरे तीसरे मिनट में निकल रही है। यानी कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है वो एलएनजेपी अस्पताल की तरफ अब पहुंच रही है। घायलों को अब भी निकाला जा रहा है। तो ये कवायद जब तक ठहरेगी नहीं, जब तक सारे घायलों को निकाला नहीं जाएगा, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि क्या आंकड़े बड़ी घटना को अंजाम देने का यहाँ पे सोचा गया था। तो आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार हमें भी है अजातिका, इसीलिए बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन देखिए धमाके के बाद इस वक्त का बड़ा अपडेट कि दिल्ली, मुंबई और यूपी में हाई अलर्ट है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
मौके की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां हमारी सहयोगी ये तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं कि अभी भी एम्बुलेंस की एक लंबी कतार घटनास्थल पर देखी जा सकती है और अभी भी वो एम्बुलेंस लगातार वहां से बाहर की ओर रुख कर रही है, यानी जो घायल है उनको यहां से ले जाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, इस पूरे धमाके को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आधिकारिक तौर पर अब तक मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी आधिकारिक कंफर्मेशन तो अभी धमाके की नहीं आई है, लेकिन मैं बिल्कुल वहाँ उस स्पॉट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर तमाम एम्बुलेंस मौजूद है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस वक्त वो यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं और यहाँ जो है उसको पूरे इलाके को अब खाली करवा दिया गया है। जो भी लोग चांदनी चौक के अंदर मौजूद थे या इसके अलावा आसपास जो लोग मौजूद थे उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन के जितने भी यहाँ पर गेट थे उन सभी जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया। तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो आपको यहाँ पर इस वक्त देखिए तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो जिस तरीके से उस ब्लास्ट की डेंसिटी थी उसको देख करके ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा ये जो था ब्लास्ट था। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी पूरी आपबीती है, उनके सामने पूरी घटना हुई। क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या कुछ देखा, क्या हुआ उस वक्त, क्या टाइम हो? उस टाइम होगा 6:30-7 बजे के करीब। गाड़ी रेड लाइट हो रही थी, हम धीरे धीरे चल रहे थे। आप कैसे थे? पार्किंग में थे, बाहर थे? हम गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। हम पार्किंग में ही थे आप? नहीं, सड़क पर रोड पे थे। इस पे लाल किले के सामने गाड़ी मेरी वहीं खड़ी हुई है। गाड़ी इधर थे, गाड़ी जैसी लपड़ा हुआ है, जैसे धमाका हुआ, हम तो एकदम कूद के गेट छोड़ के भाग गए। फिर हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या हुआ समझ में नहीं आई। अब सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, देखो क्या होता। कितना लगता है कि टाइम पे काफी भीड़ थी। धमाका लगता है बहुत गंभीर, बहुत तकड़ा था धमाका। ऐसा कोई तोप का भी धमाका नहीं, जो मुझे तो बम का ही लग रहा है जी। हाँ, बहुत ज्यादा, पूरा हिल गया। मंदिर के शीशे टूट गए, मंदिर के शीशे टूट गए वहाँ। करीबन 6:30 बज रहे थे वो। 6:30 पौने 7 हो रहे होंगे। हाँ, जो लोग घायल हुए उनको जानते थे? किसकी गाड़ी थी, कुछ मालूम है? ऐसा किसी को नहीं जानता। कौन सी गाड़ी थी, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोगों को आपस में? हम तो भाग गए, हम तो चले गए थे आगे। आप लोग भाग? हाँ जी, हाँ। आसपास क्या और घायल हुए लोग? हाँ, घायल हुए हैं, चीथड़े उड़े हैं लोगों के, खून बिखरा पड़ा है, वो देखा हमने सब कुछ। मगर हम फिर मार्केट में भागने पैलेस के अंदर चले गए। करीबन कितने लोग घायल हुए होंगे आपके आसपास जो आपने देखा? जो भी हुए देखो जी, अब तो सुबह पता चलेगा। बाकी हम तो अपने आप को ही बोलना, तो हमें तो। वो जो पार्किंग है वहाँ पर तो लोग अक्सर गाड़ी छोड़ के चले जाते होंगे। पार्किंग में नहीं, ये रोड पे हुआ, इस रोड पे। हाँ, रोड पे हुआ, पार्किंग के अंदर नहीं हुआ। तो रोड पर तो गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हैं पुलिस। रेड लाइट हो गई थी, रेड लाइट थी। रेड लाइट तो थोड़ी देर, रेड लाइट धीरे चल रहे थे। तो यानी कोई गाड़ी चला रहा था? मैं खुद चला रहा था अपनी गाड़ी। आप गाड़ी चला रहे थे, जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें ब्लास्ट हुआ? हाँ, उस टाइम गाड़ी खड़ी थी, जहाँ जाम लगा हुआ था, भीड़ लग रही थी, तो धीरे धीरे चल रहे थे, जब भी ब्लास्ट हो गया एकदम। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया क्या धमाका हुआ, एकदम क्या हुआ है। नहीं, मैंने तो बस वही जो चीतले उड़े हैं वो देखे। कोई ऐसा संदिग्ध भी नहीं है? कोई जानने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो दो जने थे अपनी गाड़ी पे। पहले से आप लोगों को शक था कि ऐसा शायद ज्यादा भीड़ आ रही थी? ना, ऐसा कुछ नहीं किसी पे भी। आसपास और 6-7 गाड़ियों में भी आग लगी। और उसके बाद गाड़ियों में, कितनी गाड़ियों में आग लगी? मेरे सामने 3 गाड़ियों में आग लगी है, फिर ब्लास्ट हुआ है, जो भी बैटरी में ऐसे CNG में। देखिए, भूपेंद्र जी को आपने सुना, जो मौके पर मौजूद थे, अपनी आपबीती बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये सड़क है जहाँ पर रेड लाइट के एरिया के पास में, यानी कि ये जो रेड लाइट यहाँ पर मौजूद है, जब ग्रीन लाइट हुई थी, ग्रीन लाइट होते ही एक धमाका सुनाई दिया और तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि सड़क के दूसरी तरफ जो मौजूद है गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर, उनके शीशे तक चटक गए हैं। इतनी ज़्यादा तीव्रता जो फीलिंग है वो उनको महसूस हुई थी। जाहिर तौर पर जो गंभीर ये धमाका हुआ, इसको लेकर जांच तो चल रही है, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा कि आप बीती बताते हुए भूपेंद्र जी नज़र आ रहे हैं, उनकी गाड़ी अब भी वहीं मौजूद है, पार्किंग में गाड़ी नहीं मौजूद थी। उनका कहना है कि जो धमाका हुआ वो गाड़ी बाहर ही पार्क की हुई थी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है, क्योंकि इस इलाके में कई बार हम लोग भी आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कई बार गौरी शंकर मंदिर से लाइव दिखाने के लिए, कई बार चांदनी चौक पे लाइव दिखाने के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन कभी भी कोई गाड़ी सड़क पर पार्क नहीं करने दी जाती है। अगर कोई गाड़ी पार्क भी होती है तो उसे टो कर दिया जाता है, या पुलिस के कोई ना कोई अधिकारी, हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है। लेकिन आखिर मेन रोड पर एक गाड़ी पार्क कैसे रही, जैसा कि आप बीती बता रहे हैं भूपेंद्र और आसपास के जो लोग हैं, कि वो गाड़ी पार्किंग में नहीं थी बल्कि मेन रोड पर पार्क की गई थी। तो आखिर
ये ठीक है, सुरक्षा में अजातिका एक वहां बड़ी मौजूद चश्मदीदों लापरवाही से हो लगातार सकती बात कर रही हैं और इस बीच देखिए मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज देखिए, जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग हैं उन तमाम लोगों की बातों पर अगर गौर करें, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक डिटेल्स तो शेयर नहीं की गई है किसी भी अधिकारी की ओर से जो अभी मौके पर मौजूद है, वो तमाम लोग इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि धमाका बहुत जोरदार था। अब ये किस तरीके का धमाका था इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आसपास मौजूद कई गाड़ियों क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई सारी दुकानों के शीशे चटक गए हैं। और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा तीव्र थी और उसका नतीजा ये हुआ कि जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी उनके परछक्के उड़ गए। आपको मैं ये तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो ये रेड लाइट आप देख रहे हैं, यहीं पर रेड लाइट के सामने जो आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। और अब पुलिस की तमाम टीमें हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच की टीम हो, इसके अलावा चाहे वो एनएसजी की टीम हो या फिर एनआईए की टीम हो, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे आपको यहाँ इस रेड लाइट पर नजर आ रहे हैं। आप ये कैमरे अगर आप मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, जो कैमरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको अब फुटेज जो है इनकी खंगालने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो ब्लास्ट था उसके पीछे की जो सही वजह थी वो क्या थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे राइट साइड में कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि ये लाल किला है। ये बिल्कुल लाल किले का मेन गेट है जहाँ पर लोग एंट्री करते हैं, बिल्कुल मेन गेट है। और इसके जस्ट बगल में लाल किला चौकी है और सामने की तरफ अगर देखें, बीच में से अगर देखेंगे दो फायर ब्रिगेड के बीच में से, तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी के अंदर। तो अब जो तमाम कैमरे जो मेट्रो स्टेशन के पास लगे हुए हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो रेड लाइट पर ये 4-5 कैमरे जो लगे हुए हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस की टीम निकाल रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद था, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ था और कौन कौन यहाँ से जा रहा था। तो तमाम अब एंगल्स पर जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में जो धमाका हुआ है उसको लेकर अब चश्मदीदों के बयान सामने आने लगे हैं, जिनकी तरफ से ये साफ तौर पर बताया गया है कि धमाका बहुत जोरदार था। आसपास की जो गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए, आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और वो सब आप तस्वीरों में इस वक्त देख भी सकते हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ आसपास किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की कोशिश की गई। 6:55 पर कॉल मिली थी फायर डिपार्टमेंट को कि इस तरीके से लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है आधे घंटे के दरमियान आग पर काबू पा भी लिया गया, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। फायर ऑफिसर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा ये भी सुनिए। देखिए, हमें शाम को 6:55 पर एक कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं, वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, उन्हें विड्रॉ नहीं किया गया है, यानी अभी भी सेफर साइड वहां पर चला जा रहा है। जातिका का मैं फिर से रुक कर रही हूँ। जातिका, आप किन से बात कर रही हैं? जी मेडिकल टीम से आप मौजूद हैं, कितने बजे आना हुआ? 6:55 से मुझे कॉल मिली थी और मैं लोग तो आ गया था 7:10 के, अगर 10-15 मिनट में आ गए थे हम लोग। जो क्या कुछ देखा आपने? मेडिकल टीम से आप आए, कहाँ पर गाड़ी थी पहले तो ये बताइए। गाड़ी तो इसी साइड थी यहाँ से, और काफ़ी मतलब 4 से 5 गाड़ियाँ थी ना यहाँ पे, तो काफ़ी 4-5 गाड़ियों में आग लग रही थी, तो फायर ब्रिगेड आके उन्होंने बुझाई थी। कितने लोगों को आपने निकाला वहाँ से, क्या देखा आपने? 4 से 5 तो लोकनायक हॉस्पिटल जा चुके हैं, बाकी अभी कुछ तो सबके टुकड़े रखे हुए हैं, गाड़ी में रखे हुए, कुछ इधर उधर पड़े भी हुए हैं। क्षतिग्रस्त बॉडीज यहाँ पर हैं, क्या लगता है कितने लोग होंगे जो इतनी खराब तरह से क्षतिग्रस्त? लोग बताए जा रहे हैं, 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं। 5 से 6 तो पहुँच चुके हैं ना लोकनायक हॉस्पिटल। आपने कितने लोगों को पहुँचाया था? जी मैंने तो अभी नहीं पहुंचाया, बाकी जो मेरे से पहले गाड़ियां आई थी वो लेके गई हैं। अच्छा 50 से 60 गाड़ियां एम्बुलेंस से आई हुई हैं। 50 से 60 आई।
तो मेडिकल टीम के जो शख्स उस वक्त मौके पर मौजूद थे लोगों की मदद करने के लिए, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि 10 से 15 लोग वो मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एबीपी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें अभी भी आशंका ही व्यक्त की जा रही है आंकड़ों को लेकर। आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच मेरे सहयोगी वरुण बसूइन का मैं रुख करना चाहूंगी। एलएनजेपी अस्पताल में वो मौजूद है क्योंकि घायलों को वहीं ले जाया जा रहा है। वरुण, तो क्या डिटेल्स आपको मिल पाई है? लाल किले के जहां पर इस वक्त वो धमाका हुआ है वो ये अस्पताल पड़ता है और वो 6:55 के बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड को कॉल होती है उसी के साथ साथ वहां के लोग जो लोकल होते हैं वो इस अस्पताल के एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं। और अभी तक जो जानकारी अस्पताल से आ रही है कि लगभग 24 लोग उस मौके पर से इस वक्त लाए जा चुके हैं एम्बुलेंस के थ्रू और कुछ का इलाज चल रहा है और कुछ की अभी तक पुष्टि नहीं हुई हालांकि, लेकिन 8 से 9 लोग जो हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं इस ब्लास्ट, इस धमाके के बाद से। इस वक्त लगातार ये खास कॉरिडोर हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि अस्पताल के बाहर एक खास जो पूरी लेन है उसको ब्लॉक कर दिया गया है जिससे कि लगातार जो वहां पर लोग जो घायल है वो सीधा इमरजेंसी में एंट्री ले पाए। मीडिया को बाहर कर दिया गया है और एक खास लेन और जिस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स हैं उसको ऑपरेट किया जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द सीधा वो लाल किले से यहां पर अस्पताल तक लाया जा चुके, क्योंकि धमाका इतना बड़ा था। जिस तरीके की तस्वीरें आई थी उसके बाद से देखिए लोग घायल हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, इंजर्ड भी हैं और उसके साथ साथ अभी जितनी जानकारी आ रही है क्योंकि इमरजेंसी में है बहुत सी ऐसे चेक्स होते पड़े थे। मैं तो जब उठा था सर 3-4 आदमी थे जो घायल पड़े थे, बाकी को लोग पुलिस वाले अभी आए थे सर। कितनी गाड़ियों में लगभग ये ब्लास्ट हुआ? कितनी गाड़ियां इसमें? सर गाड़ियां तो ऐसी 3-4 खराब हो गई गाड़ियां। 3-4 गाड़ियां? हाँ जी, 3-4 गाड़ियां खराब हो गई, जल गई गाड़ी। कितने बजे लगभग घटना घटी? ये सर 7 बजे का हादसा है। किधर से आ रही थी वो गाड़ी? मैं तो सर कश्मीरी गेट से आ रहा था लाल किले। और वो गाड़ी भी आपके आगे चल रही थी? अभी ये नहीं पता सर, सामने ही थी? ये नहीं पता सर, गाड़ियां तो मेरे। तो दिल्ली में हुए धमाके को लेकर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं, लेकिन मेरी सहयोगी अजातिका चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार उनसे लोग बात कर रहे हैं। अजातिका, इस वक्त आपके साथ कौन मौजूद है, जरा बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बिल्कुल अपनी आप बीती बताने वाले शख्स इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था? मैम ये 6:30 से 7 के बीच की बात है और मैं यहीं पे खड़ा हुआ था बिल्कुल ब्लास्ट के, मतलब मैं मौजूद ही था, मतलब वैसे मैं खड़ा हुआ था बिल्कुल आराम से। मैं देख रहा था कि ना लोग यहाँ ज्वेलरीज वगैरह बेच रहे हैं, मोमोज खाने, एक मोमोज वाला खड़ा होता है यहाँ पे, तो मैं मोमोज खाने के लिए एकदम से जैसे ही मतलब ब्लास्ट हुआ, इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ कि मैं ऐसे बिल्कुल दहल गया। यहाँ पे एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ लेकिन वो गाड़ी कई सारी गाड़ियों को ले उड़ी अकेली, और फिर मैंने और एक हेड कांस्टेबल सर थे यहीं पे रहते हैं वो, उन्होंने और एक दो लोग हम साथ में और भी थे, हमने 3-4 लोगों को जैसे तैसे रेस्क्यू किया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। फिर बाद में यहाँ पे प्रशासन वाले आ गए तो लोगों को यहाँ से भेजने की जाइए। उसके बाद में बस इतना, बाद में फिर मैं अभी आया हूँ बिल्कुल। चल लेकिन बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम तो गाड़ी आपने कहाँ खड़ी हुई देखी थी, कैसी गाड़ी थी, क्या रंग था, कुछ याद है? बाद में जिस टाइम पे एक गाड़ी तो फट चुकी थी यहाँ पे, दूसरी गाड़ी में जो आग लग रही थी वो एक ट्रेवर गाड़ी थी, उसका मेरे को नंबर नहीं पता, वाइट कलर की गाड़ी थी वो, और मेरे ख्याल से शायद कमर्शियल नंबर गाड़ी थी शायद। उसके बाद मतलब उसके आजू बाजू भी मतलब जिस टाइम पे उसमें गाड़ी में आग लग गई, फिर लोग वहाँ से भगने लगे, ये भी फटने वाली गाड़ी, ये भी फटने वाली है, ये भी फटने वाली है, फिर हम वहाँ से निकले। आप यहाँ पर काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता, मैं यहाँ पे शूज़ वगैरह अंदर बल्ली मारन से शूज़ वगैरह लेने के लिए आया था, चप्पल जूते वगैरह लेने के लिए आया था और कुछ घर का सामान लेने के लिए आया था। तो जब ब्लास्ट हुआ उसकी इंटेंसिटी आप बहुत हाई थी, बहुत तीव्रता थी और आसपास आपके आसपास इंजर्ड लोग भी नज़र आए होंगे, क्या लगता है कि उसके बाद क्या कुछ माहौल देखा? मैम माहौल तो देखिए जो मैंने खुद देखा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल था, क्योंकि ये रोड ना हमेशा चलने वाला रोड है, यहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है बेशुमार। ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोग, मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें देख सकते हैं आप। तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार मीडिया कर्मी उनसे बात कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लाल किले में मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ है वो किस तरीके का धमाका है, क्या कुछ हुआ है, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि की नहीं गई है आंकड़ों से जुड़ी हुई। और फिलहाल जो फायर ऑफिसर्स हैं उनसे ये जानकारी हमें जरूर मिल चुकी है कि जो आग लगी थी धमाके के बाद उस पर काबू पा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर
अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। धमाके को लेकर पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें जांच एजेंसियां पहले से मौके पर मौजूद थी और इस बीच अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। धमाके को लेकर पुलिस कमिश्नर से सारी डिटेल, सारी जानकारी उन्होंने ली है और गृह मंत्री को पुलिस कमिश्नर ने जानकारी भी दी है। पवन गौड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, बताइए। देखिए, अब थोड़ी देर पहले जैसे ही जो लाल किला बात की खबर सामने आती है तो तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और बातचीत करके उस पूरे मामले पर क्या हुआ है, क्या घटना स्थल पर इस समय की स्थिति है और क्या पूरी शुरुआती जांच के दौरान क्या कुछ समझ में आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ली। इसके साथ साथ अभी आपको एक और अपडेट दे देता हूं कि गृह मंत्री ने जो आईबी डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत की और लगातार गृह मंत्री तमाम जो उच्च अधिकारी हैं गृह मंत्रालय के उनके लगातार संपर्क में, उनसे लगातार अपडेट ले रहे हैं कि फिलहाल में जो दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है उसकी प्रारंभिक जांच के आधार पर क्या सामने प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है, किस तरह की घटना है और क्या इस समय वस्तु स्थिति है और किस तरह से आगे पुलिस अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी, किस तरह से जांच की जाएगी। इन सब विषयों को लेकर लगातार अपडेट गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से ले रहे हैं। अभी तक तो जो धमाका है उसको लेकर कोई आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बात की। इसके अलावा आईबी डायरेक्टर से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि किस तरीके का ये धमाका था, क्या कुछ हुआ और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पचाल ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। जगविंदर जी, इस तरीके के हादसों को देखकर क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि हालांकि हम सभी आधिकारिक किसी भी तरीके के बयान का इंतजार जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं चश्मदीदों के, वो बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था। क्या कुछ समझा जाए इसको देखकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी मुद्दत के बाद दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जान गई है और 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं और ये मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रतिमा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पिछले 24 घंटों का घटनाक्रम आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स पकड़ा जाता है और फरीदाबाद तक गिरफ्तारियां होती हैं, पूरी एक चेन पकड़ी जाती है। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 2900 किलो के करीब जो है वो आरडीएक्स या फिर ये कहें कि विस्फोटक सामग्री जो है वो जुटाई गई थी और कोई बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश थी। क्या दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है इसके उससे कोई तार जुड़ते हैं? सबसे पहला जो पहलू नजर में आता है वो यही आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक नेटवर्क पकड़ा गया तो दूसरे ने जल्दबाजी में ये ब्लास्ट कर दिया। और आप मानिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाल किले के नजदीक जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी की जा सके और लाल किला नजदीक होने के कारण उसमें जो है जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसको ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ाया जा सके, उसको दूर तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा सके, यानी यह है कि पूरी दुनिया में एक संदेश देने की कोशिश की जा सके कि किस तरह से धमाके जो हैं वो दिल्ली के बिल्कुल हम दिल पर कर सकते हैं। इस तरह का मुझे लगता है कि यह संकेत मिल रहा है और इसके जम्मू कश्मीर से तार जुड़ते हैं नहीं, ये जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जगविंदर जी, और मौके पर एनएसजी टीम का पहुंचना, एनआईए के अधिकारियों का पहुंचना, क्या इसी ओर इशारा करता है कि सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मौके पर केंद्रीय एजेंसियां नहीं पहुंचेंगी और बाद में अगर ये केंद्रीय एजेंसियों को जांच दे दी जाती है तो उसमें बहुत सारी इस तरह के लूप होल्स आ जाते हैं या इस तरह की कमियां रह जाती हैं जिसको लेकर बाद में जांच को अपने मुकाम तक ले जाना मुश्किल होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज से ही केंद्रीय एजेंसियों को इसीलिए शामिल किया गया है कि अगर ये वाकई ही टेरर अटैक ही निकलता है जैसा कि अभी तक संभावना जताई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेगी और एनआईए पहले स्टेप से ही वो सब चीजों को, एविडेंस को जुटाएगी। देखिए, गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी किसके नाम से थी, क्या वो फर्जी नंबर लगा हुआ था, उसका क्या नंबर जो है वो कुरेदा गया था या उसमें ब्लास्ट किस तरह का किया गया, क्या आरडीएक्स था, कौन सा विस्फोटक लाया गया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के मॉड्यूल रखते हैं, ये तमाम जानकारियां रहती हैं आईबी और एनआईए के पास। तो इन सब चीजों में आगे चल के दिक्कत ना आए, लिहाजा इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को शुरुआती जांच में ही शामिल कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा अपडेट जगविंदर पटियाल भी दे रहे हैं। आज पूरा दिन जिस तरीके का घटनाक्रम देखा गया है, ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या कोई कनेक्शन तो नहीं है यहाँ पर। ऐसे में ये खबर हमने आपको बताई कि दिल्ली, मुंबई, यूपी सब हाई अलर्ट पर। और देखिए तस्वीरें, फोरेंसिक की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत क्रूशियल वक्त है ये। सबूत जुटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे में एजेंसियों की तरफ से होगी।
अभी फोरेंसिक की टीम मौके पर है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। हालांकि उनकी तरफ से मीडिया कर्मियों को कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बड़ी जानकारी और सामने आई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से बात की है, जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि क्या कुछ अब तक हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही साथ आईबी चीफ तपन कुमार डेका से भी इस पूरे मामले में बात की। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है फोरेंसिक की टीम, और इस वक्त आप उनको देख भी रहे हैं, पूरे तामझाम के साथ वो पहुंच चुके हैं। मौका वारदात पर सबूत जुटाने की हर कोशिश की जाएगी। जगविंदर जी, हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि एक मिनट पहले सुन लेते हैं पुलिस का क्या कुछ कहना है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। गोलचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, मौके पर खुद वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। बताया उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत जानकारी दी है, लेकिन सब कुछ जांच का विषय है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए अभी भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जगविंदर जी, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का मौके पर पहुंचकर मीडिया को ब्रीफ करना, सारी जानकारी साझा करना, किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वो ये बात जोर देकर कह रहे थे कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। देखिए, सतीश गोलचा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि एक मूविंग व्हीकल था। अब इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई इस विस्फोटक सामग्री को लेकर जा रहा था और ये फट गई। उन्होंने कहा कि वो मूविंग व्हीकल था, यानी पार्क्ड व्हीकल नहीं था, प्लान्ड व्हीकल वहां पे नहीं खड़ा किया गया था, उस वाहन को ले जाया जा रहा था। उनकी बात से मैं ये बात निकाल पाया हूं, क्या ये मूविंग व्हीकल में हुआ है, कहीं इसको ले जाकर जो है वो प्लांट करना था, यहां आसपास के इलाके से कहीं से ये गाड़ी लेकर निकली थी जो ये ब्लास्ट हो गया इस तरह से, या कोई इस तरह का घटनाक्रम हुआ बीच में, उस वक्त की ये धमाका हो गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप देखें कि मुद्दत से ब्लास्ट नहीं हुआ था, सितंबर 2008 में 5 धमाके हुए थे दिल्ली में, उसमें 20 लोगों की जान गई थी, तकरीबन 80-90 लोग जो है उनकी वो इंजर्ड हुए थे इस पूरे मामले में, और वो भी 6 बजे के आसपास ही हुए थे। मतलब दिल्ली में जो ये 6:52 पे हुए हैं, वो 6:10 के आसपास हुए थे जो 2008 में हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर जानकारी हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है, और दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसको लेकर जानकारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ से बात करके पूरी डिटेल्स हासिल की थी, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। जगविंदर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि मूविंग व्हीकल वाली थ्योरी जो है ये दूसरी तरफ लेकर जाती है जांच को, कि क्या इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था विस्फोटक सामग्री जो थी, और पहला आदमी जो कहा जा रहा था कि मौके पर मारा गया, क्या वो उसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जिसमें विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी। ये तमाम चीजें इस पूरे इलाके से कनेक्ट की जाएंगी, और ये गाड़ी कहां से आई, इसी से इस पूरी जांच के जो है वो पत्ते खुलने शुरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ये मोटा मोटी अंदाजा लगाएं कि 17-18 साल बाद अगर ये धमाके हुए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि इनका कनेक्शन धमाकों का है कहां से, RDX या विस्फोटक सामग्री आई कहां से है, और उसको यहाँ वो कौन सा मॉड्यूल है। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है, उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग
को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को आप सुन रहे थे, मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों को वो ब्रीफ करते हुए ये बड़ी जानकारी दे रहे थे कि पहले जो शुरुआत में खबर आ रही थी, आपको याद होगा कि पार्किंग लॉट पे खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ हो सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिनाई कर दिया गया है। हालांकि पूरा मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी है और इसकी और डिटेल्स सामने आना बाकी है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली धमाके को लेकर जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बात की है और इसको लेकर पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश की है। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही? जी, इसमें ये अभी बता सकते हैं, पुष्टि की गई इस बात की कि जितना बड़ा ये धमाका अभी हुआ है, जिस स्केल पे ये धमाका हुआ है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ब्रीफिंग ली है। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से जितनी अभी तक डिटेल्स अवेलेबल है सरकार के पास, वो सारी चीजें साझा की गई है प्रधानमंत्री जी के सामने। एनएसए, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, हर कोई अब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि बस एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि इतने एक्सप्लोसिव्स मिले हैं और आज ये ऐसी घटना हो जाना, क्या इन सब के बीच में कोई कनेक्शन है? और इसकी जानकारी पहले कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास थी नहीं थी, उस पर कार्रवाई की गई थी, क्या हुआ था, ये हर चीज की जानकारी अभी ब्रीफिंग, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री जी से साझा की गई हैं और इस पर नजर हर वक्त रहेगी। अब बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए मेघा आपका। जगविंदर जी, आपके पास एक बार मैं फिर से आना चाहूंगी। जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की जो साझा कार्रवाई में बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव्स बरामद होते हैं जिस दिन, उसी दिन इतना बड़ा हादसा होता है, तो सवाल इनपुट को लेकर भी होते हैं कि क्या किसी तरीके का इनपुट नहीं था, क्या हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो आतंकी थे उनकी मंशा ठीक नहीं थी। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये किसी तरीके का आतंकी हमला है या नहीं जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे एक्सप्लोजिव मिलने की स्थिति में प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए था, ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रतिमा, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस इनपुट मूव ऑन हो गया था और ये अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इस सामान को दूसरी जगह पर, तो इसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर में और फरीदाबाद तक अगर विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है तो जो और डंप सामग्री थी, हो सकता है ये उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, जो मरने वाले हैं वो पहली नजर में लगता है वही लोग हैं जो मैं प्लीज मेरे पास कॉल आ रहा है, प्लीज लेट मी गो। काफी सारे इंजर्ड पेशेंट्स आ रहे हैं अंदर, यहाँ पे काफी डेड बॉडीज भी आई है, बच्चे महिलाएं, हम इट्स गेटिंग ठीक है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जो हमारे सहयोगी हैं वो भी वहां मौजूद लोगों से बात करने की और जानकारी जुटाने की कोशिश टू गेट रिकवर्ड, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रेस्क्यू द पेशेंट। प्लीज, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई, हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता सारे स्टाफ को बुला लिया गया है हालात को देखते हुए, और ऐसे ही एक स्टाफ मेंबर से हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश भी कर रहे थे जो बता रहे हैं कि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसे अभी वो कंफर्म नहीं कर सकते। और ये तस्वीरें अभी इस वक्त देखिए, ये तस्वीरें अभी आप देखिए, लेटेस्ट विजुअल्स बताए जा रहे हैं। कोई शख्स इसमें कहता हुआ सुन सकते हैं उसे आप कि हमारी गाड़ी सीएनजी से सट गई है, सीएनजी से फट गई है, माफ कीजिएगा। ऐसा ऑडियो सुनाने की हम कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। देख लो भाई, कोई है तो देख लो यार, देख लो। गाड़ी फट गई वाली, सीएनजी वाली गाड़ी फट गई भाई, सीएनजी वाली।
क्या हो गया भाई? ओ मेरी जान, देखो यार राम जी इसके। हाँ यार देख लो भाई, कोई है तो देख लो यार, देख लो। गाड़ी फट गई, ये वाली सीएनजी वाली गाड़ी फट गई भाई, सीएनजी वाली। क्या हो गया भाई? और इस वीडियो को बहुत क्लियरली अगर आप सुनेंगे तो इसमें जो ऑडियो है वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं जो आसपास मौजूद लोग हैं कि सीएनजी वाली गाड़ी फट गई है। सीएनजी वाली गाड़ी फट गई है जगविंदर जी, यानी एक और एंगल है जिस पर जांच करने की जरूरत है। बिल्कुल, पहली जांच यही होगी कि क्या वाकई उस गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ था, वो फटा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है प्रतिमा, की साधारण आदमी पहली नजर में ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये धमाका होगा। हाँ। तो उनको ये लगता है कि भैया ये सीएनजी वाली गाड़ियां यूज हो रही थी, शायद वही फटी होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है और जिस तरह से तमाम एजेंसियां पहुंची हैं, उसे देखते हुए इसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक किसी ने भी इसे टेररिस्ट अटैक या आतंकी घटना घोषित भी नहीं किया है। जितने भी पुलिस वालों ने आए हैं उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट दी है। जब सीएफएसएल एक्सपर्ट या जो भी एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे हैं उन्हें बारूद से रिलेटेड या फिर कोई भी आरडीएक्स या एक्सप्लोसिव से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाएगा कि ये सामान्य घटना नहीं है, या अगर ये सामान्य घटना है तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। उसकी पुष्टि होने का या टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर करने का थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ये दिल्ली पुलिस या कोई भी एजेंसी इसे डिक्लेयर करेगी अगर ये वाकई विस्फोटक जो है वो किसी आतंकी घटना के लिए ही लाया गया और था। मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें कोई भी जल्दबाजी करना चाहेगा। ऐसे में तमाम आला अधिकारी मौके पर तो मौजूद हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फोरेंसिक की टीम का भी मौके पर मौजूद होना, कहीं ना कहीं सबूत जुटाने की जो कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी पहलू इस जांच का छूटे नहीं, कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। लेकिन ये जो वीडियो अभी सामने आई है, लेटेस्ट वीडियो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, इसमें जो शख्स वीडियो बना रहा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई सीएनजी वाली गाड़ी फट गई। सुनिए जरा। देखो क्या हो गया भाई? ओ मेरी जान, देखो यार राम जी इसके। हाँ यार देख लो भाई, कोई है तो देख लो यार, देख लो। गाड़ी फट गई, ये वाली सीएनजी वाली गाड़ी फट गई भाई, सीएनजी वाली। क्या हो गया भाई? ठीक है, ये वीडियो जो हम लगातार दिखा रहे हैं जगविंदर जी, यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी कि सीएनजी जो है वो बहुत ज्वलनशील होता है, उसमें धमाका इस तरीके से हो भी सकता है। और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी ये बात भी सही है कि आम लोग ये तुरंत नहीं मान सकते हैं कि ये किसी तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट है। और उस शख्स का ये कहना कि सीएनजी वाली गाड़ी फट गई, क्या इतनी बड़ी तीव्रता का धमाका सीएनजी गाड़ी में हो सकता है कि आसपास के कांच के शीशे जो तमाम हैं बताए जा रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर डैमेज हुआ है। आसपास की कई गाड़ियों को इस धमाके ने अपनी चपेट में ले लिया है, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार। मुझे लगता है प्रतिमा नहीं, सीएनजी में कभी इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी फायर ब्रिगेड का अमला या जो भी एक्सपर्ट मौके पर सबसे पहले पहुंचते हैं वो तमाम सीनियर अधिकारियों को ये बात बता देते हैं कि ये मसला जो है वो विस्फोटक सामग्री का नहीं है। मुझे ये लगता है कि अभी तक ऐसा किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बताया है, इसलिए चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस के चीफ हो, वो सब लोग पहुंचे हैं। और अगर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक इसकी जानकारी मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन आम आदमी की नज़र में पहले उसको यही लगता है, क्योंकि वो इस बात में नहीं जाता है कि ये कोई आतंकी घटना होगी, इसलिए वो हो सकता है कि कोई जो देख रहा था उसने ये कह दिया कि लगता है कोई सीएनजी वाली गाड़ी फट गई। लेकिन इस स्तर पर फटना, इतने लोगों की जान जाना, और जो अंदर बैठे थे उन सब की भी जान सबसे पहले गई है, मुझे ये लगता है, जो भी उस गाड़ी में थे, जो सतीश गोलता साहब बता रहे थे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टेररिस्ट एक्टिविटी है या नहीं है इसके बारे में इंतजार करते हैं, पर यह लगता नहीं है कि सीएनजी की कार्रवाई है, ये कुछ और ही लगता है। बड़ी बात कह रहे हैं और ये बहुत क्रूशियल रहेगा इन्वेस्टिगेशन में भी। सुशील पांडे मेरे वो सहयोगी जिन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर यह खबर ब्रेक की और बताया कि किस तरीके से ऐसी खबर सामने आ रही है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ, वो मेरे साथ फिर से जुड़ गए। सुशील, बताइए इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, ये किस तरीके का धमाका है, किसी की ओर से किया गया है या फिर किसी गाड़ी में इसी तरीके से ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से धमाका हुआ है, कुछ भी डिटेल सामने आ पाई है क्या?
सुशील का मैं दोबारा रुक करूंगी, लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी अजातिका भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार वहां पर पहुंच रहे लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रही है। अजातिका, इस वक्त मौका वारदात पर, घटनास्थल पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी आप अपने आसपास देख रहे हैं? और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। यहाँ एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीम मौजूद है, एनआईए एनएसजी की टीम मौजूद है, और इस बीच ये बहुत बड़ी खबर धमाके से जुड़ी हुई कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। ये कहीं ना कहीं साफ कर देता है जगविंदर जी कि ये कोई आम धमाका नहीं है, सीएनजी गाड़ी में हुआ धमाका नहीं है। देखिए, जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं तो दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल का काम तो अब ये है कि इस पूरी साजिश के पीछे जो लोग हैं उनको ट्रैक करना, जबकि जो एनआईए एनएसजी है, एनएसजी तो बेसिकली एक्सप्लोसिव के बारे में सारी जानकारी जुटा रही होगी और सारे सैंपल इकट्ठे कर लिए गए होंगे। अगर ये सामान्य धमाका होता तो अब तक एनएसजी के एक्सपर्ट जो वहां पर पहुंचे हैं, और दूसरी बात जो एनआईए की टीमें वहां पर पहुंची हैं, वो ये बात क्लियर कर देते कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहां आ गए हैं और तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हैं तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि सीएनजी का धमाका है, इसके पीछे कोई बड़ी बात जरूर निकल कर आएगी जी। और इस बीच मेरे सहयोगी सुशील पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजातिका को भी मैं देख पा रही हूँ। सुशील, चूंकि आपने सबसे पहले ये खबर एबीपी न्यूज तक पहुंचाई थी कि इस तरीके से धमाका हो गया है, कोई आधिकारिक पुष्टि तो इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पे हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं। इस संदिग्ध को फिलहाल स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि इस संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जितना पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और खुद उस पूरे जगह पर फिलहाल लोगों को बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की एंट्री नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है फिलहाल मौके पे है, स्टॉप मैसेज हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की जो जानकारी है उसके मुताबिक उसको एक ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का आतंकी हमला है या नहीं है, इस पर अभी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। ये बेहद दुखद खबर है। डॉक्टर की ओर से ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर्स की ओर से ही ये जानकारी साझा की गई है कि धमाके में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है। दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एलएनजेपी जहां पर घायलों को पहुंचाया जा रहा है, वहीं से यह खबर सामने आ रही है डॉक्टरों के हवाले से कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी मौके पर एम्बुलेंस की कतार खड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी वरुण भसीन जो कि एलएनजेपी में ही मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। वरुण, ये क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुका है डॉक्टरों की ओर से कि कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कितने लोग घायल हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़े की बात करें तो जहां पर धमाका हुआ था वहां से लगभग 20 से 25 लोगों को उसी समय लाया गया था और अभी मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ में दिखा दूं किस तरह से यहां पर फुल पैक्ड हो चुका है। लगातार एम्बुलेंसेज अभी भी पहुंच रही हैं, चाहे वो एहतियातन इस वक्त राउंड लगाए जा रहे हैं। बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई, हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता तो ये आप डॉक्टर को सुन रहे थे जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए बुलाया गया है और आनन फानन में मीडिया कर्मियों से बात करते उनके तरफ से कहा गया कि 10 से ऊपर हो सकते हैं मृत लोगों का आंकड़ा, 10 से ऊपर हो सकता है। हालांकि अभी भी मैं फिर कह रही हूं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार हम कर रहे हैं। जब बुलेटिन जारी किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह है, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा भयावह है कि इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10 से ज्यादा मृतकों का आंकड़ा हो सकता है। हालांकि अभी भी फिर से दोहरा रही हूं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें इंतजार है। वरुण का फिर से मैं रुक करूंगी क्योंकि आप एलएनजेपी में ही मौजूद है। वहां जो जूनियर डॉक्टर बात कर रहे थे उनके मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जानकारी दूंगा कि जितना अभी तक दिल्ली पुलिस की और हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि 25 से ज्यादा लोग इस वक्त वहां पर उस इलाके से, यानी कि लाल किले में जहां धमाका हुआ है, वहां से एम्बुलेंसेज में लेकर आए गए और उसके बाद उसमें से 3 से 4 क्रिटिकल थे। और जब अभी हमने जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उनसे इस वक्त बात की तो उनका ये कहना था कि हम जब गए तो वहां पर बॉडीज के टुकड़े पड़े हुए थे। उनका ये कहना था यानी कि वो डेड बॉडीज, 5 से 6 डेड बॉडीज वो अपनी एम्बुलेंस में लेकर यहां पर आए हैं और उनको इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। प्राइवेट एम्बुलेंसेज वाले भी इस वक्त पहुंचे थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि एक हाई प्रोटोकॉल पे, हाई अलर्ट पे इस वक्त चल रहे हैं और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं बता पाऊं कि वो किस तरह से इस वक्त अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप 4 जो है डेड बॉडीज यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, इससे ज्यादा और कितने अभी तक बताए जा रहे हैं? उससे पहले जो बॉडी आई है वो बैटरी रिक्शे में आई है। बैटरी रिक्शे में भी आई तब तक हम नहीं पहुंचे थे, तब तक वो आस पास में जो बैटरी रिक्शा खड़ी थी उनमें रख रखे रिक्शे में कितनी बॉडीज लाई गई है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप उसका अंदाजा नहीं। जी 4 से 5 बॉडियां आई हैं गाड़ी में, भगदड़ मच गई थी। वहाँ जो भी मौका है वारदात पे खड़ा था, बैटरी रिक्शे वाला या कोई भी रिक्शे वाला या ऑटो वाला, उनमें डाल कर गए। तो क्या स्थिति क्या थी, अगर आप मुझे सर एक मिनट क्या पूछ रहे हो ना? ऐसा है, जब हम पहुंचे हैं ना वहाँ तो एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई तो सब भागने लगे उल्टे सीधे होके, मतलब समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। ऐसा है सर, बस क्या बताएं, वहाँ पे ब्लड इतना था कि समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। सर हम तो एक ही को ला पाए और बाकी बैटरी रिक्शा जैसा जो मुनासिब समझा। सर ब्लास्ट तो बहुत तगड़ा था क्योंकि मैं वहीं पीछे बैठा था, एकदम से जो धुआं सा उठा बस। तो तमाम चश्मदीदों को इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर सुन रहे हैं। इनमें कई वो लोग हैं जो धमाके के वक्त मौके पर मौजूद थे, इनमें कई वो लोग हैं जो धमाके के बाद घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आए और वो बता रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके के हालात थे उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कई लोग वहां पर घायल थे, कई सारी जो लोग थे ऐसे उनकी बॉडी क्षत विक्षत हो चुकी थी बुरी तरीके से। ऐसे में लगातार अपडेट पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पांडे का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। सुशील, आप अपनी बात जारी रखें। जैसा कि आप बता रहे थे एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया है, क्या कुछ डिटेल उसको लेकर सामने आ चुकी है कि वो कौन है, क्या कुछ किस बिना पर उसे पकड़ा गया, ऐसी कोई डिटेल्स? जी देखिए चित्रा, फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में एक ऑपरेशन कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है जो संदिग्ध पकड़ा गया है उसको बताया यह जा रहा है कि वो इसी इलाके का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली में कई जगह पर रेड भी कर रही है, यानी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसमें कुछ टिप ऑफ मिला है जिसको लेकर स्पेशल सेल की तरफ से दिल्ली में कई जगहों पर रेड किया जा रहा है। ये फिलहाल जिस तरह की डेंसिटी थी, जिस तरह का ब्लास्ट था, जिस तरह से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कई लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घायल भी हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी, एनआईए की तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं चित्रा वो मौके पे हैं और ये फिलहाल जो पूरा स्पॉट है आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे खड़ी हैं। ये जो पूरा स्पॉट है उसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन चित्रा सबसे बड़ी बात है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कहीं ना कहीं बाहर तक इसकी आवाज गई, यानी कि काफी दूर तक इसकी आवाज गई। दिल्ली पुलिस के कई ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, आईबी की जो टीम है वो मौके पे पहुंची है। लेकिन चित्रा सबसे बड़ी बात यह है कि एक इलाके में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई। ठीक है सुधीर, ठीक है, ठीक है। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो मैं बता दूं एक बार फिर से दर्शकों को। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है, 10 लोगों की मौत की अब तक खबर आ रही है, 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।